चलो ओके, पढ़े। मूड तो लगता नहीं है तुम्हारा मुझे, इसीलिए मूड के अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ। आ जाओ। अब वंश गया बाढ़ में, ये हमारे लिए थ्रेट है। चलो ओके, आ जाओ। सो आप देखो क्या है, ये है हमारा आयुष विद डबल ए, आयुष। ठीक है। अब आप सभी लोग आयुष के नेचर से तो रूबरू है ही, आपको पता ही है आयुष का नेचर कैसा है। ठीक है। तो क्या होता है ना, आयुष जो है ना कंपनी ज्वाइन करता है फॉर द आर्टिकलशिप। चल रही है, हाँ, फॉर द आर्टिकलशिप। अब क्या होता है कि जब भी आर्टिकलशिप के लिए जाता है, मैंने टॉपिक बताया नहीं है अभी, जब भी आर्टिकलशिप के लिए जाता है ना, तो ये क्या देखता है, बहुत सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं उसके सामने, बहुत सारे आर्टिकल्स बैठे हुए हैं काम करने के लिए, और ये विजन करता है कि ये रही इसकी सीट जहां पे ये अपने आप को आगे 2-3 सालों के लिए लगड़वाने वाला है। ये विजन है इसका। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बट जैसे ही विजन इसके दिमाग में आता है तो तुरंत एनिमली तो उसके साथ ही होगा। वो कहता है भाई चिंता ना कर, मैं लाऊंगा। क्या आयुष, क्या लाएगा तू? अरे मैं अमेंडमेंट लाऊंगा। तो आयुष कह रहा तू किस चीज में अमेंडमेंट लाएगा? अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। किस बात की टेंशन ना ले? आयुष को टेंशन किस बात की हो रही है? कहता ये जो एनवायरमेंट है इसमें जितने सिस्टम्स लगे हैं सब कुछ मेरे लिए नया है, न्यू। एंड न्यू को नॉर्मल बनने में क्या लगता है? टाइम। तो क्यों ना ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उसको इस्तेमाल में लाया जाए। तो अगर मैं आयुष से पूछूं, आयुष तो मुझे एक बात बता, ये जो सिस्टम है ये ऑफिस वालों का सिस्टम है, उनका अपना हार्डवेयर, उनका अपना सॉफ्टवेयर, उनकी अपनी स्पेसिफिकेशन, उनकी जितने मर्जी उतने जीबी की रैम, उतने जीबी की हार्ड डिस्क, बेकार सड़ा हुआ सा माउस कीबोर्ड, मतलब जैसे उनकी श्रद्धा अनुसार सिस्टम रखा हुआ है। एक ये सिस्टम, और एक वो सिस्टम जो तेरे पास तेरे घर के अंदर है, जिसमें तू आंख बंद करके भी लिख लेता है, टाइप कर लेता है, आंख बंद करके। तेरा सिस्टम है। तो बता किस सिस्टम से तू जल्दी से काम करके मुझे दे देगा, ए या बी? डी कौन बोल रहा है रे? ए या बी? बी वाले सिस्टम से। क्यों? ऑलरेडी मैं इस पर काम कर रही हूँ, मेरी इस पर स्पीड बनी हुई है, मैं कंपैटिबल महसूस करती हूँ। ऐसे ही कुछ ना मेरे ऑफिस में भी हुआ। मैंने ना अपनी क्लासेस के लिए एक रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट करी। उस रिसेप्शनिस्ट को बोला कि तुम्हें जो है स्टूडेंट्स को कॉल भी करना है, इंक्वायरीज हैं, कॉल करना है, हमारा फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है बेटा, ये कॉल करना है। अभी रिसेप्शनिस्ट जो है इसको मैंने कॉलिंग के लिए एक फोन पकड़ा दिया। अब आप मुझे सच्ची बताना, रिसेप्शनिस्ट को फोन पकड़ाऊंगी, ये वाला फोन पकड़ाऊंगी या जो यूज करा हुआ बेकार पड़ा हुआ, या बार फोन? सच्ची बताना कौन सा पकड़ाऊंगी, है ना? यानी कि ऐसा मोबाइल फोन शायद जो कि बेकार क्वालिटी का होगा या फिर कम यूज में आ रखा होगा। तो जो ये फोन ये इस्तेमाल कर रही है, तो क्या इससे, इस घटिया फोन से बढ़िया एफिशिएंसी निकलवा सकती हूं मैं? नहीं। तो रिसेप्शनिस्ट मेरे पास आई, मैम आपके फोन में ना मैं एक्स दबाती हूं वो वाई लिखता है, मैं वाई दबाती हूं वो ए लिखता है, ये फोन चल नहीं रहा है। क्या मैं ये वाली बात मान जाऊंगी? हाँ। बट क्या मैं ये डिवाइस चेंज कर दूंगी? ना। क्यों? शायद इसीलिए ही सीए ऑफिस के अंदर भी यही हाल है। हाँ आ गया। हाँ, तो अब इसका क्या इलाज है, तुम बताओ क्या इलाज है? अब आयुष तुम बताओ। वेरी गुड। तो जो इसके घर में लैपटॉप रखा हुआ है ये कहां ले आए? ऑफिस में ले आए। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिंग योर ओन डिवाइस। अपना डिवाइस खुद लेकर आओ।
बात समझ आई? ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा, एम्प्लॉय भी हैप्पी हैप्पी। क्यों? जो काम 2 घंटे में हो सकता था वो काम अब 1 घंटे में हो गया। आपकी टाइपिंग स्पीड आपके मोबाइल में इतनी तेज है ना, उतनी दूसरे के मोबाइल पे नहीं हो सकती। इट विल टेक टाइम, बट आपके पे ऑलरेडी तेज है। आप कुछ भी कभी भी कैसे भी कर सकते हो, है ना? सो यहां पर एम्प्लॉय भी हैप्पी और कंपनी भी हैप्पी। क्यों? सबसे पहली बात, काम टाइम पे मिल रहा है, और दूसरी बड़ी बात, पैसे बच रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। बात समझ आई? तो एम्प्लॉयज भी हैप्पी और कंपनी भी हैप्पी। सो दिस इज अ न्यू टेक्नोलॉजी। मैम इसमें काम कैसे होता होगा, आओ देखते हैं। सो आपको याद होगा मैंने ये सिस्टम्स लगाए थे, ये देखो ये रहे सिस्टम्स। तो बेसिकली ऑफिस के अंदर भी सिस्टम्स की जो कनेक्टिविटी होती है वो किसके थ्रू होती है? मैं साफ डायग्राम में बना देती हूँ। एक मेन सर्वर होता है, दिस इज अ मेन सर्वर, और ये अपने बाकी सारे नोड्स के साथ कनेक्टेड रहता है। नोड्स बताया था ना मैंने आपको, ये क्या है? नोड्स है वाया लैन। इनकी आपस में भी कनेक्टिविटी करनी है वो भी आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है आपको लैन कैसे बिछानी है, आपको नेटवर्किंग कैसे करनी है। आपने नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ रखा है बचपन के अंदर, वो आपकी चॉइस है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया, सर्वर को कनेक्ट कर दिया विद द नोड्स। तो एक बात मुझे बताओ, अब मैं इस नोड पे एक लैपटॉप कनेक्ट कर दूं अपना, या इस नोड पे एक डेस्कटॉप रखूं ऑर्गेनाइजेशन का, क्या ही फर्क पड़ गया ना? बात तो बराबर ही है, डिवाइस तो डिवाइस है, कनेक्ट ही तो करनी है। कैसे कनेक्शन होता है? लैन का तार लगाओ, डिवाइस के अंदर पोर्ट के अंदर घुसा दो, हो गया कनेक्ट डिवाइस। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी बात है? नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैम व्हाट अबाउट दिस सॉफ्टवेयर्स? जो सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप के अंदर होंगे वो सॉफ्टवेयर इस लैपटॉप के अंदर तो नहीं होंगे। हमने कहा बात तो सही है, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर तुझे अपने लैपटॉप से काम करना है तो तुझे टेली का सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट अगर मैंने इसको बोल दिया इंस्टॉल करने के लिए, ये क्या बोलेगा? मैम मैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल्ड एप्स, ओहो इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, इसका डेटाबेस ही मेरे पे बने रहेगा। मैम मेरा सिस्टम जितना ज्यादा डेटा रहेगा हैवी तो चला जाएगा, दिक्कत हो सकती है। हमने कहा कोई बात नहीं, सर्वर है ना, काम कर सर्वर पे स्टोर कर दे, अपने मत कर। या इंस्टॉल्ड ऐप को कंपनी क्लाउड में कन्वर्ट कर दे, डेटा क्या होता है सीधा क्लाउड पे सेव हो जाए, सर्वर से गो थ्रू करके सीधा क्लाउड पे चला गया, बात ही खत्म। निकाल लिया ना हमने जुगाड़। तो जुगाड़ का नाम ही टेक्नोलॉजी है। क्या इतनी बात समझ आई? अब सारी बातें आयुष के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। आयुष तुम्हें कोई और दिक्कत है बताओ? तुमने कहा कि मैम एफिशिएंसी मैंने कंप्लीट कर दी, तुमने कहा मैम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं, मैंने वो भी इंस्टॉल करा दिए। अब बताओ क्या तकलीफ है? हाँ हाँ, कम रिलायबल, तो आयुष तो बोल नहीं रहा। अब सुनो, आयुष क्या कहता है? मैम मैं आपसे थोड़े मजे ले लेता हूं, मैं तो मेट्रो से जा रहा था, मेट्रो की मशीन में लैपटॉप को, फिर क्या हुआ, इधर से एक आ रही थी, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, और हमारे बैग एक्सचेंज हो गए। मेरा लैपटॉप उसके पास, उसका बैग मेरे पास, उसका बैग तो मेरे किसी काम का नहीं, बट मेरा लैपटॉप तो बहुत काम का है। हो गया चोरी खत्म, दिन दहाड़े चोरी हो गया। अब आयुष जो कह रहा है मैम आपका डेटा तो मेरे लैपटॉप के अंदर था ना, क्या हुआ? हमने कहा कोई बात नहीं, बहुत सारे थ्रेट्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, बट अगर मान लो मैंने आपसे डे 1 पे कहा जो आप काम करके जाएंगे वो आप मेन सर्वर पर जाके डाल के जाएंगे, तो दिक्कत क्या हो गई? टू एवरी थ्रेट देयर इज अ कंट्रोल। आयुष कहता मैम मैं आपसे और मजे लूंगा। मैंने कहा बता क्या करेगा? कहता मैम मैं ऐसा लैपटॉप कनेक्ट करूंगा जिस लैपटॉप में क्या होगा? वायरस, और मेरा वायरस लैन के थ्रू सब में फैल जाएगा, फिर आप क्या करोगे? ये तो है ही ऐसा आयुष, अब यही करेगा ये, बताओ क्या करूं मैं, बताओ। तो एवरी थ्रेट देयर इज अ कंट्रोल। सो इसीलिए आपको जब BYOD पढ़ना है तो आपको BYOD में एडवांटेजेस भी पढ़ने हैं और आपको BYOD के थ्रेड्स भी पढ़ने हैं। चलिए जाते हैं BYOD, आइए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है।
BYOD का कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड थ्रेट्स, ठीक है, ओके। सो BYOD क्या है? एक बिजनेस पॉलिसी है। अच्छा एक बात तो बताओ, पहले भी हमने कहीं ये वर्ड पॉलिसी तो पढ़ा था, RBAC, वो भी क्या है? एक पॉलिसी है। BYOD भी क्या है? पॉलिसी है। ये कोई लॉ नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, गाइडलाइन है, ये क्या है? बिजनेस की पॉलिसी है। ओके ओके, सो इट रेफर्स टू अ बिजनेस पॉलिसी, जहां पर हम एम्प्लॉयज को क्या कहते हैं? क्या लेके आओ? अपने हिसाब से प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइस आप प्रेफर करते हो ना, जो आपके लिए अच्छा है। घर पे भी 4 लैपटॉप होंगे जिसपे आपका हेडसेट है ना, प्रेफर्ड जो आप करोगे उस डिवाइस को लेके आओ। कौन सी डिवाइस? कंप्यूटिंग डिवाइस। ये नहीं कि आपको काउच पसंद है तो घर से काउच ले आए। BYOD ये नहीं कहता कि काउच ही ले आओ, भाई मैं तो काउच बैठ कर आराम से काम करता हूँ, एफिशिएंसी चाहिए ना आपको, काउच बैठ के दूंगा मैं। नहीं, क्या लाना है? प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस लानी है। कंप्यूटिंग डिवाइस का मतलब मोबाइल फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। क्या लाना है? प्रेफर्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। बात समझ आई? जैसे कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। यानी कि लैपटॉप आपका, पर्पस हमारा। इज इट क्लियर? बिजनेस पर्पस। तो अगर आयुष मेरी कंपनी में आके अपना लैपटॉप लैन से कनेक्ट करके और क्लासेस देख रहा है, तो क्या ये बिजनेस पर्पस सॉल्व हुआ? नहीं, ये BYOD नहीं है। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 आयुष क्या लिखा है? एम्प्लॉइज आर वेलकम टू यूज देयर पर्सनल डिवाइस टू कनेक्ट विद द कॉर्पोरेट नेटवर्क। कॉर्पोरेट नेटवर्क यानी कि LAN ऑफ द ऑफिस। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, यानी कि एम्पावरिंग द एम्प्लॉयज टू बी मोबाइल। मन कर रहा है कि आपको पता है ऑफिस में वर्क स्पेसेस होते हैं, मतलब कैबिन्स होते हैं, एंड 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है कैबिन, एक होता है ऑफिस, और एक बीच का भी कुछ होता है, क्या बोलते हैं उसको? 3 चीजें होती हैं, बताती हूँ। ऑफिस, कैबिन और क्यूबिकल, 3 चीजें होती हैं। तो आपका मन कर रहा है आप किसी क्यूबिकल में बैठे हैं, कल को जाके किसी और क्यूबिकल में जाके बैठ गए, कहीं और कैबिन में जाके बैठ गए। सो आपकी मर्जी है, बस तारे तो लगाना है अपने डिवाइस के अंदर, लगा लिया, खत्म। तो आपको पोर्टेबिलिटी मिल रही है, मोबिलिटी मिल रही है आपको, कोई दिक्कत? क्यूबिकल देख पता है क्या होता है? यस, इसको नहीं पता रेज योर हैंड। तुम लोगों ने वेब सीरीज नहीं देखी क्यूबिकल्स? यार, cubicle has been derived from the word cube, and cube means 3D square. जब ऑफिस के अंदर हम पार्टीशनिंग कर देते हैं कि नहीं यार, अब ना हमें क्या बनाना है? लोगों के बैठने की जगह बनानी है, तो हम क्या बनाते हैं? क्यूबिकल्स बनाते हैं। यहाँ पर एक डेस्कटॉप, यहाँ पर ये क्या बन गए? क्यूब्स बन गए। उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिकल। इसी के ऊपर वेब सीरीज आई थी क्यूबिकल 1 एंड क्यूबिकल 2, जो कि मैंने देखी थी, ऑफिस की वेब सीरीज है। चले आगे। ओके, नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। अब यहाँ पर लिखो बेटा आपको होमवर्क, क्योंकि आपको एडवांटेजेस के सिर्फ यहाँ पर क्या गिवन है? हेडिंग्स गिवन है। घर जाके स्टडी मैट से आपको इसके हेडिंग्स के साथ इसका कंटेंट लिखकर लेके आना है। आई गेस इज द फर्स्ट होमवर्क। चलो, फ्रॉम द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, सबसे पहले हैप्पी एम्प्लॉइज। क्यों? मेरी डिवाइस, मेरी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, मैं खुश फील कर रहा हूं। ओके, लो IT बजट्स, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है? IT का बजट कम सेट करना पड़ेगा। रिड्यूसेस द मेंटेनेंस सपोर्ट। सिस्टम किसका? आयुष का। मेंटेनेंस का खर्चा किसका? आयुष का। कंपनी तो क्या करेगी? सिर्फ यूज कर रही है। अर्ली अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज अगर नहीं आती है ना, तो अपने लैपटॉप पे हम तुरंत सीख जाते हैं, अपने मोबाइल से फटाफट कर लेते हैं। तो अर्ली अडॉप्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज। और एम्प्लॉय की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी?
इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है आप एम्प्लॉय से कनेक्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयज हैप्पी होंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क फ्रॉम द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो कि आपको लेकर आनी है। नेक्स्ट इज BYOD थ्रेड्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो थ्रेड्स पे ज्यादा आता है। क्यों? क्योंकि ये जो थ्रेड्स है ये ज्यादा मतलब मटीरियलिटी रखते हैं। एडवांटेजेस तो हो गए, सबको समझ में आया, ऊपर ऊपर से क्या मजे लिए सबने, बट बेसिकली इसके थ्रेड्स बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए ये पॉलिसी है, ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। क्या बोला उसमें हमने? निमोनिक इज DNA इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका निमोनिक है। सबसे पहला डी से डिवाइस रिस्क। जैसे कि आयुष ने कहा, मैम अगर मेरा लैपटॉप ही खो गया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होगा? हो सकता है। क्या पता आयुष ने उस दिन का डेटा ट्रांसफर ना किया हो, बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। तो क्या डिवाइस खोने से ऑर्गेनाइजेशन को लॉस नहीं होगा? होगा। वो ऑर्गेनाइजेशन ने कंट्रोल्स लगाए हुए हैं कि आप सेम में डेटा ट्रांसफर कर दो, वो अलग बात है, बट थ्रेट तो है। नेक्स्ट, नेटवर्क रिस्क। अब नेटवर्क पर सुनना क्या हुआ। देखो आपको पता है एक कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर ना n नंबर ऑफ सिस्टम्स होते हैं, n नंबर ऑफ सिस्टम्स, मतलब आप काउंट भी नहीं कर सकते। अब मान लो एक टाइम पे तुम सारे जो हो एम्प्लॉयज हो कंपनी के, अब कौन कभी पोर्ट से निकाल रहा है लैंड, फिर कब कहीं कहाँ बैठ के क्यूबिकल बैठ के लगा रहा है, हमें पता चलेगा? मुझे पता चलता है क्लास में कितने बच्चे हैं? नहीं। कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चे नॉन रजिस्टर्ड हैं, मुझे कुछ पता है? नहीं पता। Do we have numbers? No. Similarly, in a corporate network, there are n number of devices. मान लो कोई ऐसा डिवाइस आ गया, मान लो कोई ऐसा डिवाइस आ गया जो आतंक मचा रहा है, या फिर कोई कोई डिवाइस जो कि हमारे एम्प्लॉय का ही है बट जेन्युइन है, बट वो डिपिक्ट ही नहीं हो रहा। हो सकता है ना, इट इज एन IT इशू। सो उसने क्या बोला, नेटवर्क रिस्क यानी कि माइनस, यानी कि लैक ऑफ डिवाइस विजिबिलिटी। हो सकता है कि उसकी विजिबिलिटी ना हो। एंड एप्लीकेशन रिस्क यानी कि कोई एक्स्ट्रा बंदा आ गया और उसने क्या डाल दिया हमारे यहाँ पे, मालवेयर्स एंड दी वायरसेस डाल दिया। बात समझ आई? एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। क्योंकि ये खतरनाक गेम है तो इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए भी क्या करना चाहिए था, प्रॉपर एजुकेशन करनी चाहिए थी कि अगर हम BYOD लगा रहे हैं तो BYOD के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अगर आप अपना लैपटॉप लेकर आते हो ना तो आप अपना लैपटॉप लाने से पहले उसमें वायरस की टेस्टिंग कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे, ये कराओगे। हर एक चीज जब तक कैलकुलेट नहीं हो जाती तब तक आपका लैपटॉप को हम अलाउ नहीं करेंगे BYOD पॉलिसी के तहत हमारे नेटवर्क में इंक्लूड करने के लिए। तो अगर उसकी इंप्लीमेंटेशन वीक हो गई तो थ्रेट हो गया ना, हो गया। कोई भी इंसान ने BYOD लगा दिया तो वो तो कुछ भी करेगा। और इवन मैं तो बोलूंगी पर्सनल लैपटॉप हो गया ना तो वो कब पर्सनल पर्पस में कन्वर्ट हो जाएगा आपको भी नहीं पता। सो देयर हैज टू बी द गुड BYOD इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। अगर आप उसकी अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन से आपको लॉस हो सकता है। तो निमोनिक क्या है, DNA इम्प्लीमेंटेशन। D से डिवाइस रिस्क, N से नेटवर्क रिस्क, A से एप्लीकेशन रिस्क और I इम्प्लीमेंटेशन से इम्प्लीमेंटेशन। डिवाइस रिस्क यानी कि डिवाइस ही खो सकती है, नेटवर्क रिस्क यानी कि नेटवर्क पे वो विजिबल नहीं है, एप्लीकेशन रिस्क यानी कि ऐसे ऐप्स जो कि आपको वायरस और मैलवेयर दे सकते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन रिस्क यानी कि इम्प्लीमेंटेशन वीक तरीके से करी गई, वीक BYOD पॉलिसी। कोई दिक्कत? गिविंग यू 2 minutes रिवाइज BYOD। BYOD
डन। चलो अपनी कॉपी में आ जाओ, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं। जो पहले आज पढ़ा उसके बना लेते हैं, फटाफट फटाफट बन जाएंगे। चलिए, सो पार्ट नंबर बी बेसिकली डील्स विद द emerging technologies. So the very first technology, virtualization. वर्चुअलाइजेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा? 3 चीजें पढ़ी। क्या क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एरियाज और टाइप्स। कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन एरियाज एंड टाइप्स। 4 का बी पार्ट है ये। इतना लिखा, चले आगे। इसके 5 एप्लीकेशन एरियाज कौन कौन से थे? सर्वर को कंसोलिडेट करता है, डिजास्टर रिकवरी, उसके बाद टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्कस्पेस। फटाफट लिख लीजिए। डन। टाइप्स 3 तरह के थे, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन एंड स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट इज BYOD। BYOD में भी 3 चीजें पढ़ी, क्या क्या? कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड थ्रेट्स। क्या हुआ तुमको? लिख लिया? BYOD कंप्लीट कर लिया? बताओ एडवांटेजेस। एडवांटेज बताओ कौन कौन से हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। लो IT बजट्स और मेंटेनेंस का खर्चा किसको पड़ेगा? अबे कंपनी को क्यों पड़ेगा? एम्प्लॉय पे पड़ेगा। सिस्टम किसका? हाँ चलो लिखो फटाफट सारे के सारे पॉइंट्स। हैप्पी एम्प्लॉइज और एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, रिड्यूसेस द मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का खर्चा भी एम्प्लॉय के ऊपर, और हम नई टेक्नोलॉजीज को अच्छे से अडॉप्ट कर सकते हैं। 500 के 500 पॉइंट फटाफट से। ये आपका होमवर्क भी है बल्कि। थ्रेड्स का निमोनिक क्या है? DNA इम्प्लीमेंटेशन। फटाफट से कंप्लीट कीजिए। DNA इम्प्लीमेंटेशन, DNA इम्प्लीमेंटेशन। चले आगे। मोबाइल कंप्यूटिंग।
मैं इसमें से वर्किंग तो नहीं कराती ना, 4 चीजें ही होंगी, 4 ही चीजें पढ़नी है अपने को। कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स थे? 3। क्या चाहिए? मोबाइल का हार्डवेयर चाहिए, मोबाइल का सॉफ्टवेयर चाहिए, और नेटवर्किंग के लिए मोबाइल कम्युनिकेशन चाहिए। वर्किंग मैंने कराई नहीं है, बस प्लस और माइनस, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। बेनिफिट्स हमारे पास में अमेंडमेंट के दौरान है लिखे हुए, और लिमिटेशंस का निमोनिक है मोबाइल, वो आप पूरा लिखेंगे। लिमिटेशंस इंपॉर्टेंट है बेनिफिट से कंपैरिजन में। पूछना क्यों पड़ रहा आयुष, आना चाहिए। हो गया मोबाइल कंप्यूटिंग भी डन, आगे चले? नहीं हुआ? क्लाउड कंप्यूटिंग, बताओ कितने इसके टुकड़े तो खत्म हो जाएंगे, कितने सारे चीजें हैं इसके अंदर। तो कॉन्सेप्ट सबके अंदर ही है, कॉन्सेप्ट, करेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टाइप्स। कितने टाइप्स है इसके? टाइप्स ऑफ क्लाउड 3 4, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड एंड कम्युनिटी क्लाउड। 1 2 3 4, 4 टाइप्स लिखो। उसके बाद सर्विस मॉडल्स कितने थे? 4। बताओ कौन कौन से? IaaS, PaaS, SaaS और अदर्स। पर्टिनेंट इश्यूज, पर्टिनेंट इश्यूज का निमोनिक था ना पब्लिश, लिख लीजिए उसका निमोनिक पब्लिश के अकॉर्डिंग। टोटल हमारे पास कितनी टेक्नोलॉजीज है? 10। कितनी कर ली हमने? 4। कितनी बची? 6। एक तो होमवर्क भी बनती है ना। अरे होमवर्क तो लेके जाओ, अरे नहीं लेके जाओ। होमवर्क में पहला क्वेश्चन तो वो हो गया जो आपको BYOD के एडवांटेजेस लिखने हैं, ठीक है। दूसरा मैंने आपको दिया वर्चुअलाइजेशन का जो डायग्राम है उसके अंदर OS 3 और App 3 आपको करके लेके आना है ना? अरे वो जो नाम जो लिखना है आपको, और एक लास्ट होमवर्क दे देती हूँ कि आपको जितने मॉडल्स हैं, जितने टेक्नोलॉजी सारी रीड करके आनी है एक बारी। कोई डाउट अगर है तो पूछ लेना है। जो हमारी डिफिकल्ट वाली टेक्नोलॉजीज हैं वो ऑलमोस्ट में निमट गई हैं, अब आगे वाली आसान वाली ही है ऑलमोस्ट जो बची हुई है, एक्सेप्ट द ब्लॉकचेन। बट आई फील कि ब्लॉकचेन में इजी ही है। चले फिर, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।
थैंक यू सो मच